तो आज हम आपके लिए लाए हैं फिजिक्स का एक वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हम डिराइव करेंगे मोशन इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड में। किसी भी स्कूल में एनुअल एग्जाम हो, हाफ ईयरली एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो तो इसमें डिराइवेशन जरूर पूछा जाता है मोशन इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो तीन तरह के मोशन इक्वेशन होते हैं। पहला है v = u + at, दूसरा जो हमारा है s = ut + ½ at², अब तीसरा मोशन इक्वेशन जो होता है v² = u² + 2s या v² - u² = 2s। तीनों मोशन इक्वेशन को अलग अलग जगह यूज किया जाता है। तो हम यहाँ डिराइवेशन पढ़ रहे हैं बाय द ग्राफिकल मेथड। तो इसमें जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ में हमको क्या रहेगा, ये ग्राफ जो रहेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग बॉडी, तीनों केस में एक ही ग्राफ बनेगा, अलग अलग नहीं बनाना है। तो इसमें ग्राफ कैसा होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल जो इसका t = 0 पे x एक्सिस पे हम लोग क्या दिखाएंगे, टाइम को दिखाएंगे, और y एक्सिस पे हम किसको दिखाएंगे, वेलोसिटी को दिखाएंगे। x एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं और y एक्सिस पे हम डिपेंडेंट लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा t जब 0 टाइम है तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी रहेगा पार्टिकल का u इज द इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम जब t हो जाएगा तो उसमें हम फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं। क्या हो जाता है इसका फाइनल वेलोसिटी, इसका फाइनल वेलोसिटी हो जा रहा है v, ये वाला वैल्यू जो है हमारा, ये वाला जो वैल्यू है ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा किसको, ये वाला वैल्यू हमारा v को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम जानते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या बताता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप बताता है। एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो कोई भी पार्टिकल जो था इनिशियल a पॉइंट पे था, a से b मूव कर गया, ठीक है। अब हम इसका स्लोप निकालना चाहते हैं तो इसको इस तरह खींचेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और a वाला पॉइंट हम c लेंगे। a वाला पॉइंट हमारा o होगा और a वाला पॉइंट हमारा जहाँ पे t दिखा रहा है वो d पॉइंट, ठीक है। तो हमारा जो स्लोप होता है वो किसी भी ग्राफ का स्लोप जो होगा वो एक्सेलरेशन को दिखाएगा। तो स्लोप इक्वल टू क्या होगा, एक्सीलरेशन का वैल्यू होगा। तो स्लोप इसका क्या होगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ABC में स्लोप जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है। एक्चुअल में अगर ये थीटा एंगल अगर हम मान लें ये एंगल थीटा है तो स्लोप क्या होगा हमारा, tan थीटा होगा। और tan थीटा ये 10th में पढ़ना है कि tan थीटा तो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में रिलेशन देता है किसके किसके बीच में। तो ये हमारा हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो tan थीटा गिव द रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस, ये परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन देता है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट किए तो tan थीटा = p/b। तो इसमें p क्या होगा, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, थीटा के सामने जो होता है परपेंडिकुलर होता है और थीटा से जो लगा रहता है वो बेस होता है। तो tan थीटा = p/b और परपेंडिकुलर का हमारा वैल्यू कितना है, bc, और बेस का वैल्यू कितना हमारा, ac। बेस हमारा कितना है, ac। अब देखिए bc का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो bc का वैल्यू क्या होगा, bc = कितना होगा, bc जो होगा हमारा जो वैल्यू होगा वो वैल्यू होगा ये, इसको हम मान लिया कि b को जो है वो f पॉइंट है। तो bc बराबर क्या होगा, fa। bc और fa बराबर होगा क्योंकि ये क्या है, ये ACBF इज ए रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में आमने सामने का साइड इक्वल होता है। तो bc = fa हो जाएगा। तो bc = हमारा कितना हो जाएगा, fa। fa का वैल्यू हमारा कितना होगा,
तो एफ ए का होगा एफ ए का वैल्यू, तो ओ एफ में से अगर ओ ए घटा दे, ओ एफ माइनस ओ ए, तो ओ एफ का वैल्यू हमारा कितना है, ओ से एफ के बीच में डिस्टेंस कितना है, v डिनोट कर रहा है, तो ये v हो गया। आज ओ ए का वैल्यू कितना है, u, यहाँ से यहाँ के बीच में जो डिस्टेंस है ये u, और यहाँ से यहाँ के बीच में जो डिस्टेंस है ये हमारा v, ठीक है। यहाँ से यहाँ के बीच में u है और यहाँ से यहाँ के बीच में v, ठीक है। अब अगर हम AC का वैल्यू निकालें तो AC इक्वल टू क्या होगा, अगेन हमारा राइट एंगल, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया AC PF, AC इक्वल टू क्या होगा, AC इक्वल टू आमने सामने OBCA, ये भी हमारा रेक्टेंगल होगा OBCA, दिस इज आल्सो रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल में जो होगा हमारा AC इक्वल टू क्या होगा, OD, और OD का वैल्यू क्या है हमारा T के बराबर। OD हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारा T के बराबर है। तो आप इसका वैल्यू रखेंगे tan थीटा इक्वल टू BC अपॉन AC, और tan थीटा जो है स्लोप जो है वो किसका वैल्यू देता है, एक्सीलरेशन का वैल्यू देता है, इक्वल टू एक्सीलरेशन के बराबर होता है a के बराबर। तो ये BC का वैल्यू रखे तो BC का वैल्यू है v माइनस u बाई टी, और ये tan थीटा स्लोप है तो a इक्वल टू v माइनस u अपॉन टी, इसको इधर ले गए तो at इक्वल टू v माइनस u हो गया, तो a इंटू टी, at इक्वल टू कितना हो गया, a इंटू टी हो गया v माइनस u, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, v इक्वल टू u प्लस at, पहला हमारा मोशन इक्वेशन डिराइव हो गया है, v इक्वल टू u प्लस at होगा।